हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि आईबीसीसी से अगर आपने मैट्रिक और इंटर की डिग्री को टेस्ट करवाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। मैं आपको बताता चलूँ, आईबीसीसी द्वारा जो हमारे मैट्रिक और इंटर को डील कर रहा है। अगर आपने मैट्रिक और इंटर से अबव कोई डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन करानी है तो आप एचईसी उसका प्रोसीजर को डील करता है। मेरी एचईसी के अटेस्टेशन की वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देख लें तो आपको उसकी गाइडेंस मिल जाएगी। आज हम मैट्रिक और इंटर की अटेस्टेशन के प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब बाद स्टूडेंट्स ने फ़ॉरेन जाना होता है, दूसरी कंट्री में जाना होता है, तो उन्हें फ़ॉरेन बेसी से अटेस्टेशन के लिए, अगर आपने फ़ॉरेन बेसी से वेरिफिकेशन करवानी है तो उसके लिए आपको अपनी मैट्रिक और इंटर की डिग्री को आईबीसीसी से वेरीफाई कराना होता है। अब वो किसी भी बोर्ड का हो सकता है, रावलपिंडी बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, जिस बोर्ड का भी हो, आईबीसीसी से अटेस्ट करता है। आपका क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जाएं आपकी मुतलका बोर्ड की, जिस बोर्ड की डिग्री है, जैसे पिंडी बोर्ड की डिग्री है, रावलपिंडी बोर्ड की डिग्री है या फेडरल बोर्ड की डिग्री है, आप जाएं उस डिग्री की सनद को, अगर आपने सनद टेस्ट करवानी है, उस सनद को की एक सील इनवेलप कॉपी अपने बोर्ड से बनवा के लाएं। रिक्वायर अ वैलिड वेरीफाइड सील्ड कॉपी ऑफ बोर्ड। यानी कि आप बोर्ड में जाएं, उन्हें कहें जी कि मैंने ये वेरिफिकेशन करवानी है आईबीसीसी से, तो वो क्या करेंगे, आपकी सनद की जो एक कॉपी को सील करके एक एनवेलप में आपको देंगे। उसके चार्जेस लेंगे आपसे। वो सील एनवेलप आईबीसीसी रिक्वायर करता है। सील एनवेलप के बगैर, बोर्ड से सील एनवेलप के बगैर आईबीसीसी आपको डिग्री टेस्ट करके नहीं देता। यानी कि हाँ, वह आपकी मैट्रिक और इंटर की डिग्री को टेस्ट करके नहीं देता। सबसे पहला प्रोसीजर है, कोई भी बोर्ड होगा आपको सील एनवेलप में डिग्री प्रोवाइड करेगा। अगर मैंने मैट्रिक इंटर करानी है तो मैट्रिक की एक कॉपी वो लेगा, मैट्रिक की कॉपी को वेरीफाई करके सील एनवेलप में डाल के देगा। अगर आपने इंटर की करानी है तो इंटर की कॉपी को सील एनवेलप में वेरीफाई करके डाल के देगा। ठीक है, वेरीफाई ना करे आपको सील एनवेलप में करके वो स्टैंप लगा के देगा अपनी डिग्री को। वो चाहे एक एनवेलप में कर दे या दोनों के अलग अलग एनवेलप बनवा ले, वो आपको तैयार, आपको मेन रिक्वायरमेंट है आपकी। जब आपको सील एनवेलप मिल जाता है तो फिर आपने क्या करना है, आपने आईबीसीसी का फॉर्म साइट से फॉर्म को डाउनलोड करना है। उस फॉर्म को फिल करके उसके साथ आपने अपनी ओरिजिनल सनद, ठीक है, ओरिजिनल सनद के साथ ओरिजिनल सनद की एक कॉपी, आपकी शिनाख्ती कार्ड की कॉपी और वो सील एनवेलप अटैच करके आईबीसीसी को टीसीएस के थ्रू फॉरवर्ड करना है। ठीक है, सॉरी मैं करेक्ट करता चलूँ कि अगर आप सिर्फ सनद की वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो आपको ओरिजिनल सनद, वो सील कॉपी, वो सील एनवेलप जो है बोर्ड की तरफ से आपके होगा, और साथ शिनाख्ती कार्ड की कॉपी रिक्वायर होगी सिर्फ। ठीक है, आप ये डॉक्यूमेंट आप आईबीसीसी को फॉरवर्ड करें, वो आपको आपकी डिग्री को वेरीफाई करके दे देगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक की जैसे सनद है उसके अलावा आप उसकी मार्कशीट को भी वेरीफाई कराना चाह रहे हैं तो आपको बोर्ड से मार्कशीट को भी सील इन्वेलप में लेकर आना पड़ेगा। यानी कि सील कॉपी मार्कशीट की भी रिक्वायर है। यानी कि जैसे जाते हैं मैट्रिक की एक सनद है और इंटर की एक सनद है, उसके साथ दोनों की एक एक जो उनकी मार्कशीट्स होती हैं, वैसे मार्कशीट रिक्वायर नहीं होती, लेकिन बाद में कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि उन्हें मार्कशीट भी टेस्ट करानी होती हैं, या कुछ इदारे रिक्वायर करते हैं कि जी आपने इंटर की या मैट्रिक की मार्कशीट, सनद के साथ जो मार्कशीट है उसको भी आईबीसी से वेरीफाई करवा लें, तो आप बोर्ड से दोनों चारों डॉक्यूमेंट्स को सील करवा सकते हैं। जो 80-90% जो केसेस होते हैं वो यही होता है कि सिर्फ सनद ही वेरीफाई करानी होती है, तो सनद ही हम सिर्फ बोर्ड से सील एनवेलप में सील करवा लेते हैं और उसे ला के आईबीसीसी को प्रोवाइड करते हैं। चलिए आते हैं इसके फॉर्म की तरफ आते हैं कि इसका फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा और इसका क्या प्रोसीजर है, फॉर्म कैसे फिल होगा। आप आईबीसीसी की साइट पे आ जाएं। ठीक है, इस साइट को, जैसे वेबसाइट को ओपन करें, वहाँ पे आपको 3 टैब्स नज़र आ रहे हैं, इक्वलेंसी, अटेस्टेशन, वेरिफिकेशन। हम आज डिस्कस कर रहे हैं अटेस्टेशन को, यानी कि हमने अपनी इंटर और मैट्रिक को टेस्ट करवाना है। यहाँ पे इसका एक अटेस्टेशन का फॉर्म अवेलेबल है, उस फॉर्म पे आप चले जाएँ। ये आप फॉर्म फिल कर लें। फॉर्म में देखें आपकी रिक्वायरमेंट्स मांगी गई है, आपकी डिटेल, आपका एड्रेस वगैरह सब डिस्कस मांगा गया। साथ आपसे पूछा गया कि आपको क्या इक्वलेंसी बनवा, किस चीज़ की अटेस्टेशन चाहिए, मैट्रिक की चाहिए, इंटर की चाहिए, कोई डिप्लोमा है या और सर्टिफिकेट्स हैं। फिलहाल हम आज सिर्फ इन 2 चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, मैट्रिक और इंटर, एसएससी और एचएससी। अगर आपने ओरिजिनल वेरीफाई कराना तो ओरिजिनल में, जैसे कि ओरिजिनल एक ही होती है, 1-1 क्लिक कर दें। अब उनकी कितनी कॉपीज़ करवानी है वो कॉपीज़ आप यहाँ पे इंटर कर दें। यानी कि अगर मैं अपनी मैट्रिक की सनद अटेस्ट करवाना चाह रहा हूँ तो मैट्रिक की एसएससी की जगह मैं 1 डाल दूंगा, और उसकी 2 कॉपीज भी अटेस्ट करवाना चाह रहा हूँ साथ, तो यहाँ पे 2 डाल दूंगा। तो उसके लिहाज से मेरे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो गई। मेरी ओरिजिनल डिग्री से मेरी शनाख्ती कार्ड की कॉपी,
मेरी बोर्ड की तरफ से सील इन्वेलप और साथ 2 कॉपियाँ जिन्हें वो टेस्ट करके मुझे देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट मुझे आईबीसीसी को सेंड करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर एचएससी है तो आप उसके ओरिजिनल उसकी कॉपीज जो सिलेक्ट करेंगे, अगर कोई कॉपी टेस्ट नहीं करें तो वहाँ पे ज़ीरो पुट कर दें। ठीक है, इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें, इस फॉर्म को फिल कर लें। ये आपको फॉर्म को, ये सारी रिक्वायरमेंट्स इसमें लिखी हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं फॉर्म में कि टेस्टेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। ठीक है, साथ हम देख सकते हैं कि आईबीसीसी की जो हमारी ओरिजिनल सनद है उसकी वेरिफिकेशन की फ़ीस 400 है, और अगर हमने फ़ोटो कॉपी टेस्ट करवानी है उसकी फ़ीस 200 है। चले हैं हम इस अपनी टेस्टेशन का फॉर्म क्रिएट करते हैं, यानी कि फॉर्म जनरेट करते हैं। आईबीसीसी ने फॉर्म ऑनलाइन प्रोसीजर रखा हुआ है फॉर्म जनरेट करने का, आपको मैनुअल फॉर्म नहीं मिलेगा। आप साइट पे चले जाएं, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन चलान फॉर्म अवेलेबल है। यहाँ पे आपसे टाइप पूछेगी, आप सिलेक्ट कर लें, मुझे टेस्टेशन का फॉर्म चाहिए, टेस्टेशन सिलेक्ट करके सबमिट कर दें। वो आपसे आपका नाम रिक्वायर कर रहा है, अपना नाम इंटर कर लें, आपके नाम का फॉर्म बनेगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या टेस्ट करवाना है, मुझे अपनी मैट्रिक की सनद टेस्ट करवानी है सिर्फ। तो मैं मैट्रिक सेलेक्ट कर लूँ, और इंटर की सनद टेस्ट करानी है तो इंटर की सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, अच्छा ओरिजिनल, यहाँ पे देखें मैं क्या टेस्ट कर रहा हूँ, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, रीड टेस्ट या फोटो कॉपी। अब मैं फिलहाल क्या कराना चाह रहा हूँ, सिर्फ ओरिजिनल टेस्ट कराना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओरिजिनल क्या है कि आपकी ओरिजिनल डिग्री है जो सनद है मेरी, मैं वो टेस्ट करवा रहा हूँ। डुप्लीकेट का ऑप्शन है, यानी कि आपने अपनी सनद ली लेकिन उसमें वो गुम हो गई आपसे, तो आपने बोर्ड से दोबारा बनवाई। जब बोर्ड आपको दोबारा बना के देगा उसके ऊपर डुप्लीकेट का लफ्ज मेंशन करेगा। और अगर आपकी सनद डुप्लीकेट है तो आपने फिर एक और डॉक्यूमेंट साथ आईबीसीसी को प्रोवाइड करना है, वो है एक एफिडेविट, एक स्टैंप आप लिखवा लें, उसमें सिंपली मेंशन कर दें जी मेरी ये डिग्री थी, ये यहाँ गुम हो गई थी, गुम होने की वजह से मैंने एक नई डिग्री दोबारा अपने बोर्ड से बनवा इशू करवाई है, तभी इसकी वजह से इसके ऊपर डुप्लीकेट मेंशन है। ठीक है, अगर डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल है, तो फिर वो उसके लिए एफिडेविट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा साथ है फोटो कॉपी ऑफ ओरिजिनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, यानी कि आपकी ऑलरेडी सनद अटेस्ट हो चुकी है आईबीसीसी से, लेकिन कोई इदारा आपसे उसकी कॉपी रिक्वायर कर रहा है, आपने पहले कॉपी टेस्ट नहीं करवाई या आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए, तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें कि जी कि सिर्फ मैंने कॉपी टेस्ट करवानी है, ओरिजिनल मेरी ऑलरेडी अटेस्टेड है। ठीक है, अच्छा फिलहाल मैं ओरिजिनल सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने ओरिजिनल को सिलेक्ट कर लिया। मेरा एसएससी का भी यही केस है, मैंने ओरिजिनल को सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने ओरिजिनल सेलेक्ट किया, मेरी 400 रुपये फ़ीस दोनों की आ गई। साथ मैं अपनी इस मैट्रिक की सनद की एक कॉपी भी टेस्ट कराना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं उसके लिहाज से मेरे फीस चेंज हो रहे हैं, क्योंकि कॉपी की हमारी फ़ीस 200 है, तो उसके लिहाज से मेरी अमाउंट चेंज हो गई। अच्छा क्यू के डॉक्यूमेंट ये हो गए, कॉस्ट ऑफ, अच्छा आई थिंक सो सर, मैंने टेस्टेशन करवानी है तो रिक्वायरमेंट यही है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये मेरी फ़ीस मेंशन हो गई है, क्रिएट हो गई है। इस फीस को मैं जाके अपना चलान जनरेट कर लेता हूँ। ये मेरा चलान जनरेट हो गया। ठीक है, चलान क्या जनरेट हुआ है मेरा, जिसमें मेरा नाम शान मेंशन है, मेरा शनाख्ती कार्ड मेंशन है, इसमें मैं टेस्टेशन, मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की टेस्टेशन करानी है उनकी फ़ीस, और साथ एक एक कॉपी उसकी फ़ीस अटैच करके मेरी 1200 टोटल फ़ीस बन गई है। ये फ़ीस आप बैंक में जाके जमा करा दें, नेशनल बैंक में, और नेशनल बैंक में जमा कराने के बाद इस तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को और उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके जाके टीसीएस को दे दें, क्योंकि ड्यूरिंग कोरोना अटेस्टेशन टीसीएस के थ्रू हो रही है। ठीक है, वॉक इन बंद है, तो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पूरे करके फॉर्म लेके फ़ीस जमा करा के तमाम डॉक्यूमेंट्स को जाके टीसीएस को देना है। और याद है कि नेशनल बैंक को आपने आईबीसीसी वाली कॉपी, ओरिजिनल कॉपी प्रोवाइड करनी, इसकी फोटो कॉपी नहीं, ये ओरिजिनल कॉपी प्रोवाइड करनी है। टीसीएस अपनी भी फीस चार्ज करेगा, आई थिंक सो 200 रुपीज़ है, आई थिंक मुझे जितनी वो फीस है टीसीएस खुद चार्ज करेगा इस डॉक्यूमेंट को वहाँ भेजने, आईबीसीसी सेंड करने के। बल्कि आपकी जो आईबीसीसी की फ़ीस है वो 1200 रुपये है। ठीक है, डॉक्यूमेंट आप टीसीएस को देंगे, टीसीएस आईबीसीसी से आपकी वेरिफिकेशन करा के आपको रिटर्न कर देगा। ये प्रोसीजर है ड्यूरिंग कोरोना आईबीसीसी से इंटर और मैट्रिक की डिग्री की वेरिफिकेशन का।
फिर रिवाइज करा दूं आपको कि आपको इंटरमीडिएट की वेरिफिकेशन के लिए आपको सबसे फर्स्ट आपने अपने बोर्ड से उसकी कॉपी को सील करवाना है, उसके बगैर अटेस्टेशन नहीं हो सकती। ठीक है, सील के बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करके फीस जमा करा के टीसीएस के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजने हैं। अगर इस प्रोसीजर में आपको कोई इशू है या कोई चीज़ मैं आपको इस वीडियो में कवर नहीं कर सका, आपके जहन में क्वेश्चन है, तो काइंडली मुझे कमेंट कर दें, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा उसका। और आपका मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो नई अपडेट्स आएँ वो आपको एज सुन एज पॉसिबल आप तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया।